और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि फ्री सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पे करना पड़ता है फ्री सर्विसेज में भी। बाकी जो मैंने पेड सर्विसिंग कराई थी उसकी मुझे कॉस्ट आई थी, देखो उसका बिल भी है, देखो। बाकी मैं आपको सर्विसिंग की टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, फर्स्ट से सेकंड में कितना टाइम लगता है, सेकंड से थर्ड में कितना टाइम लगता है। ओके गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:38 और आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लगा। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है होंडा डी ऑल सर्विसेज कॉस्ट। मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि होंडा डी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जो भी सारी सर्विसेज होती है उनकी कॉस्ट क्या आती है, उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कब कब आपको यहाँ पे डी की सर्विसिंग करानी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे थे, मतलब मेरे कॉमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि होंडा डी की फर्स्ट सर्विसिंग की कॉस्ट क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है। मतलब अलग अलग कॉमेंट बॉक्स में अलग अलग वीडियोज़ के नीचे यहाँ पे कॉमेंट पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में आप सब यहाँ पे डाउट क्लियर कर दे जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा कि ड्यूरेशन क्या होती है, कब कब आपको यहाँ पे सर्विसिंग करानी चाहिए, करानी भी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, शोरूम से करानी चाहिए, बाहर से करानी चाहिए, फ्री सर्विसेज असल में होती है या नहीं होती, मतलब आपको कुछ पे करना होता है नहीं करना होता, वो सारे यहाँ पे डिटेल में आपको आगे मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि होंडा डियो में यहाँ पे कितनी फ्री सर्विसेज होती हैं। तो भाई होंडा डियो की बात ले लो, ये किसी और स्कूटीज़ की बात ले लो, होंडा एक्टिवा की, टीवीएस एंटोर की, मतलब कोई भी ब्रांड की स्कूटर्स ले लो, सब में यहाँ पे फ्री सर्विसेज मिलती हैं। जो फर्स्ट 3 सर्विसेज होती है ना वो ही फ्री रहती है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि फ्री सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पे करना पड़ता है फ्री सर्विसेज में भी। और वो पे यहाँ पे किस चीज़ के लिए करना पड़ता है, वो पे करना पड़ता है आपको इंजन ऑयल के लिए, और जो ऑयल एडिटिव पड़ता है और जो कंज्यूमेबल्स वगैरह लगते हैं ना उनका यहाँ पे करना पड़ता है। और फ्री उन्हें क्यों कहा जाता है, बिकॉज उसमें आपको कोई भी लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता है, और जो पॉलिशिंग वगैरह रहती है, वॉशिंग वगैरह रहती है, उनका यहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। अदरवाइज ये तीनों सर्विसेज बिल्कुल फ्री रहती है, मतलब इंजन ऑयल और ऑयल एडिटिव के अलावा बिल्कुल फ्री रहती हैं। और अगर आपकी तीनों फ्री सर्विसेज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको यहाँ पे लेबर चार्ज भी देना पड़ेगा, और वॉशिंग वगैरह का भी देना पड़ेगा, पॉलिशिंग वगैरह का, बाकी और भी जो यहाँ पे नॉर्मल चेकअप वगैरह होते हैं स्कूटी के, वो सब आपको देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे उसे पेड कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पे फ्री सर्विसिंग कहा जाता है, बिकॉज इसमें लेबर चार्ज वगैरह नहीं लगता है। और लाइट भी चली गई, वाह। चलो भाई, लाइट भी आ गई, बस 4-5 मिनट के लिए गई थी और फटाक से आ गई, तो यार काफ़ी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे होंडा डियो की सर्विसेज कॉस्ट की, कि होंडा डियो में यहाँ पे सर्विसिंग की कितनी कॉस्ट आती है। तो जो फर्स्ट 3 सर्विसेज होती है ना होंडा डियो की, जिन्हें मैं फ्री सर्विसेज कह रहा हूँ, उनकी कॉस्ट लगभग सेम रहती है। बिकॉज उनमें मैंने आपको बता दिया कि बस आपको इंजन ऑयल और ऑयल एडिटिव और कंज्यूमेबल्स के पैसे देने पड़ते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो जो इन तीनों की कॉस्ट आती है वो लगभग सेम आती है। तो फर्स्ट सर्विसिंग की मेरी टोटल कॉस्ट आई थी 508 रुपये, मतलब देखो 250 रुपये का इसमें इंजन ऑयल पड़ता है, और ऑयल एडिटिव की कॉस्ट है 127-128 इतनी, फिर कंज्यूमेबल्स वगैरह के, फिर वो GST वगैरह लगा के मतलब 500 तक का बिल आ ही जाता है, 500 तक की कॉस्ट आती है। बाकी जो सेकेंड सर्विसिंग भी थी उसकी कॉस्ट आई थी 600 के करीबन। एंड जो मेरी थर्ड सर्विसिंग थी, मतलब तीनों फ्री हैं, तो मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है यार, 50 रुपये का, 100 रुपये का, इतना का डिफरेंस तो रहता है। थर्ड वाले की कॉस्ट आई थी 550 से 600 के बीच, मतलब इतनी आती है, ज़्यादा नहीं आती है। बाकी जो मैंने पेड सर्विसिंग कराई थी उसकी मुझे कॉस्ट आई थी, देखो उसका बिल भी है, ये देखो उसका बिल तो 2 पेज का बना है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो उसकी मुझे टोटल कॉस्ट आई थी 1300 करीबन, 1300। बट उसमें मैंने एयर फिल्टर भी चेंज करा था, बिकॉज यार 3 सर्विसिंग हो गई थी ना कंप्लीट, तो एयर फिल्टर को भी बहुत टाइम हो गया था, 1-1.5 साल हो गया था, तो बहुत गंदा हुआ था। उसका ब्लॉग भी यहाँ ऊपर पे आ रहा होगा आई बटन पे, सर्विसिंग का ब्लॉग, तो वहाँ से भी आज चेकआउट कर सकते हो। तो उसका टोटल बिल आया था 1300 रुपये का, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था। एयर फिल्टर के पैसे भी शायद से, वेट में अभी बताता हूँ एयर फिल्टर कितने का पड़ा था। एयर फिल्टर की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 200 से 250 के बीच के करीबन, और जो लेबर चार्ज वगैरह रहता है वो 400 से 500 के बीच पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉस्ट होती है ना पेड सर्विसिंग की, वो थोड़ा सा हाई हो जाती है। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा यार कि आप कहीं बाहर से करवा लो सर्विसिंग वगैरह, मतलब जो जब आपके यहाँ पे फ्री सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है ना, फिर जो उसके बाद जब आपकी पेड सर्विसेज आने लग जाती है तो बाहर से कराया करो, बिकॉज ये लेबर चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं कंपनी वाले। जितना मैंने देखा है, मैंने 4th सर्विसिंग वहीं से करा ली, बिकॉज मुझे वहीं से सही लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बाहर से ही रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद तो मैं भी यहाँ पे बाहर से यहाँ पे सर्विसिंग वगैरह कराऊंगा, इंजन ऑयल वगैरह अपने खुद से खरीदूंगा, एंड बस भैया को लेबर चार्ज वगैरह दे दूंगा, क्योंकि बाहर से 700-800 में आपके ईजिली यहाँ पे कोई भी स्कूटी की सर्विसिंग हो जाती है। बट अगर आप कंपनी से कराते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज करना पड़ता है। बाकी मैं आपको सर्विसिंग की टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, फर्स्ट से सेकंड में कितना टाइम लगता है, सेकंड से थर्ड में कितना टाइम लगता है, थर्ड से फोर्थ में कितना टाइम लगता है। ये रही मेरी बिल बुक, इसमें मतलब सब कुछ लिखा है टाइम ड्यूरेशन वगैरह। तो देखो जो फर्स्ट फ्री सर्विसिंग रहती है ना, जैसे आज आपने स्कूटी ली तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको, मतलब 1 महीने के बाद आपको
फर्स्ट सर्विसिंग यहाँ पे करा देनी चाहिए। मतलब या तो 1 महीने का टाइम होना चाहिए या तो 750 से 1000 किलोमीटर चलना चाहिए। तो मेरी स्कूटी तो इतना ज़्यादा नहीं चली थी, मेरी स्कूटी बस चली थी 500 किलोमीटर। फिर भी मैंने करा लिया यार, बिकॉज फिर वो कॉल करते रहते, परेशान करते रहते कि आपकी स्कूटी को 1 महीना हो गया तो आप जल्दी जल्दी सर्विसिंग कराइए। और अगर हम इसमें लेट करते हैं ना, फिर वो भाई बाद में बहुत नखरे करते हैं शोरूम वाले कि आपने 1 महीने बाद सर्विसिंग नहीं कराई, अब आपकी फ्री सर्विसिंग कट गई है, फिर वो हो गया, ऐसा कुछ बहुत सारे ड्रामे करते हैं। और जो सेकंड सर्विसिंग होती है उसमें आपकी स्कूटी चलनी चाहिए 5500 से 6000 किलोमीटर। और ये जो सर्विसिंग है ये होती है आपकी 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 6 महीने में आपको ये सर्विसिंग करा देनी चाहिए। बट मेरी स्कूटी इसमें भी बहुत कम चली थी, मेरी स्कूटी इसमें चली थी बस 2000 किलोमीटर। तो या फिर भी मैंने करा दी थी यार, 2000 और 5500 बहुत लंबा डिफरेंस है, बट मैंने करा ली थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने 6 महीने में सर्विसिंग नहीं कराई फिर वो ही शोरूम वाले नखरे करेंगे कि सर्विसिंग कराओ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड सर्विसिंग भी टाइम आने से पहले ही करा दी थी। बाकी जो थर्ड सर्विसिंग होती है उसमें आपका 1 साल का टाइम होता है, मतलब 1 साल आपकी स्कूटी को होना चाहिए, उसके अंदर अंदर आपके यहाँ पे थर्ड सर्विसिंग होगी। और उसमें मतलब किलोमीटर आप कितने भी चला सकते हो, बट इसमें लिखा है कि 12000 किलोमीटर आपकी स्कूटी को होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अभी तक मेरी स्कूटी को 10000 किलोमीटर पे पूरे नहीं हुए हैं और मेरी स्कूटी की 4 सर्विसिंग हो चुकी है। मतलब फ्री सर्विसेज तो हो ही चुकी हैं तीनों, बट पेड भी मैंने करा लिए। और बाकी पेड सर्विसेज का भी वही टाइम रहता है, फिर 1-1 साल का मतलब आपको टाइम देना ही देना होता है, 1 साल का फिर 1.5 साल का। बट जो फोर्थ सर्विस थी पेड वाली उसमें इन्होंने टाइम दिया था 550 दिन का, तो 550 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे मुझे पेड सर्विसिंग करानी थी। तो उस टाइम पे मेरी स्कूटी बस 5000 किलोमीटर चली थी। बिकॉज मैं अपनी स्कूटी को काफ़ी कम चलाता हूँ, बस कॉलेज जाता हूँ या फिर कभी कभी घूमने चले जाता हूँ, ऐसा मतलब हमेशा का नहीं होता मेरा ड्यूटी वगैरह का। बट फिर भी मैं सर्विसिंग यहाँ पे टाइम टू टाइम पे करवा देता हूँ। फर्स्ट 3 सर्विसिंग तो आपको टाइम पे करवा देनी ही चाहिए, ताकि आपके शोरूम वाले आपसे यहाँ पे नखरे ना करें कि आपने टाइम पे फ्री सर्विसिंग नहीं कराई, फिर हम ये सब नहीं करेंगे वो सब नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे फ्री सर्विसिंग तो टाइम पे करवा दिया करो। और अगर आपके यहाँ पे ड्यू डेट वगैरह आ जाती है तो तब तो भाई पक्का ही करा दिया करो, चाहे आपका टाइम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ड्यू डेट आ जाती है तो पक्का से यहाँ पे सर्विसिंग करा दिया करो। और बाकी अब बात करते हैं कि आपको सर्विसिंग टाइम टू टाइम क्यों करवानी चाहिए। बिकॉज सर्विसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब चाहे वो फर्स्ट सर्विसिंग हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे आपकी स्कूटी का 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो सर्विसिंग मस्ट यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें यहाँ पे सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, हम कभी बीमार हो जाते हैं तो दवाई की ज़रूरत होती है, वैसे स्कूटीज़ में भी होता है, बाइक में भी होता है, सारे व्हीकल्स में होता है। तो सर्विसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके इंजन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं करोगे तो इंजन भाई आपको पता होगा सूख जाएगा और फिर इंजन में हीटिंग इशू आने लग जाएंगे, इंजन आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना स्कूटी की, वो धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए टाइम टू टाइम सर्विसिंग करा दिया करो। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 700 800 700 तो इतने पैसे लगते हैं। और जब कभी भी आप अपनी स्कूटी की सर्विसिंग कराने जाते हो तो जब वो इंजन ऑयल वगैरह चेंज करते हैं तो अपने सामने उनसे इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाया करो। बिकॉज हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम अपने सामने उनसे इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा सकते हैं। बिकॉज काफ़ी शोरूम वाले ऐसा करते हैं कि इंजन ऑयल पूरा नहीं डालते हैं। जैसे होंडा डियो में जो इंजन ऑयल की कैपेसिटी है वो 600 ml की है, बट काफ़ी सारे शोरूम वाले क्या करते हैं कि 600 की जगह 400 ml डाल देते हैं और 200 ml अपने खुद के लिए रख लेते हैं। फिर थोड़ा टाइम के लिए हम अपनी स्कूटी चलाते हैं और इंजन ऑयल काफ़ी जल्दी खत्म होने लगता है। तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने सामने इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा दिया करो। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंजन ऑयल तो बस 1-2 मिनट का काम है। तो 1-2 मिनट अगर आप अपनी स्कूटी को दे सकते हो, आप अपना इंजन ऑयल बचा सकते हो काफ़ी अच्छे तक। बिकॉज काफ़ी सारे शोरूम वाले करते हैं ऐसा। तो मैं जब भी अपनी स्कूटी की सर्विसिंग कराता हूँ तो मैं तो भाई खुद के सामने यहाँ पे उनसे कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे सामने यहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह चेंज करो। तो वो बिल्कुल भी ना नहीं कहते, बिकॉज यार वो ना नहीं कह सकते हैं ना, बिकॉज हमारी स्कूटी है और हमारे पास ऑप्शन भी रहता है कि हम अपने सामने यहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा सकते हैं। तो या आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरे सामने यहाँ पे सब कुछ काम हो। और गाइस अगर आपकी स्कूटी की तीनों सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है और फोर्थ जो सर्विस है वो भी कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी 5th सर्विसिंग कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कराएं। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 1 साल के अंदर आपको अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करा देनी चाहिए, वरना मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर तो आपको अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करा ही देनी चाहिए। और सर्विसिंग की बात बस यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पे ही नहीं होती है कि आपकी स्कूटी को 1 साल हो गया बिना सर्विसिंग के, 2 साल हो गया। बात यहाँ पे ये भी होती है कि आपने अपनी स्कूटी को कितना किलोमीटर चला दिया है, वो तो आपको खुद से भी पता चल ही जाएगा कि आपकी स्कूटी को कब कब यहाँ पे सर्विसिंग की जरूरत है। बाकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम पे हमेशा करवा दिया करो, 1-1.5 साल के अंदर तो आपको मस्ट है कि सर्विसिंग करा देनी चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह है होंडा डियो से रिलेटेड, होंडा डियो का माइलेज टेस्ट, यहाँ पे होंडा डियो के टॉप 5 रीजंस वगैरह, होंडा डियो की सर्विसिंग अगर आपको देखनी है तो यहाँ आई बटन पे होंडा डियो की प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ से आप वो सारे ब्लॉग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो कि गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। होप कि आपके सर्विसिंग से रिलेटेड सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह और भी पूछने होंगे सर्विसिंग से रिलेटेड या फिर होंडा डियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हो। सो कि गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाला ब्लॉग पसंद है प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय। पुचिक 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 पुचिक।